प्रश्न 1, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये सभी आकृतियाँ, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ओके, सबसे पहले है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र क्या होता है? साधारण वक्र का मतलब है जैसे यहाँ से हमने पेन रखा या पेंसिल जो भी, और बिना उठाए पेंसिल या पेन को हमने इस पूरी आकृति को बना दिया। ओके, सेम यहाँ पर भी ये हमने पेंसिल रखी और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बिना पेंसिल को उठाए ये अपनी आकृति बना दी। ओके, इसे हम कहते हैं साधारण वक्र। जो आकृति हम बिना पेंसिल या पेन उठाए एक बार में ही कंप्लीट कर दें उसे हम साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, तो पहला यानी कि ये, दूसरा, फिर 5 नंबर है और फिर है 6 और ये है 7। ये सभी साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र हैं। फिर है बहुभुज। अब जैसे ये पहला है बहुभुज, दूसरा है बहुभुज और चौथा है बहुभुज। बहुभुज का मतलब है बहुत सारी भुजाओं वाली आकृति। ओके, तो पहला, दूसरा और चौथा बहुभुज है। अब इसने कहा है उत्तल बहुभुज, जिसका यहाँ पर हमें 2 बोला गया है। उत्तल बहुभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बाहर की तरफ निकलती हों, उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है अवतल बहुभुज, जिसमें बोला है 1 और 4। ओके, अवतल बहुभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं अंदर की तरफ हों। ओके, अवतल, देखो ये अंदर की तरफ भुजा है और फिर है चौथा, इसकी भुजाएं भी देखो ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है। तो इन्हें हम कहते हैं अवतल बहुभुज। ओके, प्रश्न 2, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। तो सबसे पहले बताना है हमें समबहुभुज क्या है। जिस बहुभुज के कोण तथा भुजाओं के माप समान हो, किसके? कोण तथा भुजाओं के माप समान हो, वह समबहुभुज कहलाता है। जैसे ये आकृति है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर। ओके, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ये एंगल 60, 60, 60, तीनों कोण भी बराबर हैं। तो इसे हम कहेंगे समबहुभुज। ओके, अब एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। 3 भुजाओं वाला समबहुभुज उसे हम समबाहु चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं वाला समबहुभुज उसे हम वर्ग कहते हैं। 6 भुजाओं वाला समबहुभुज, 6 भुजाएं हैं ना, तो उसे हम समषड्भुज कहते हैं। दिस इज द आंसर।